फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तो इकाई है जिसमें सिंध, बलोच, सराइकी, पश्तून, पंजाबी सब रहते हैं। वहां पे अगर आप कहेंगे कि केपीके से कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे, रेड लाइन ड्रॉ कर देंगे कि या कोई केपीके से लीडर नहीं आएगा, तो कल को फिर क्या केपीके की आवाम में तकलीफ और गुस्सा नहीं आएगा? आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वो टेक्नोलॉजी में कोई बात को तस्दीक करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जोड़ जोड़ के टेपे बनाना, ये जो टोटा फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पे हर एक की आवाजें, हर एक की बात निकलती है और वो सारी इस तरह की चीजें आती हैं, तो ये पहली दफा नहीं हुआ, ये मुसलसल होता चला आ रहा है। ये बुनियादी आईनी हकूक के ऊपर शब खून मार रहे हैं। सही, ये जब से आए हैं पिछले 3 माह के अंदर, इन्होंने खवातीन पर तशद्दुद किया, बुजुर्गों पर तशद्दुद किया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, क्योंकि अवाम इनके साथ है नहीं, लोग इनके साथ नहीं है। ये उसकी बजाय ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये सारी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शहबाज गिल जो हैं वो एफसी के एहलकारों के साथ हैं और उन्होंने इस बात की तरदीद भी की। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सारी जो सूरत हाल है इस पर हम बात भी कर रहे हैं। उसामा गाजी हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे बात करते हैं। उसामा, सुबह से ही हम देख रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल थी, शहबाज गिल ने खुद ये तरदीद की, गलत इल्जामात मुझ पे लगाए जा रहे हैं, एफसी के एहलकार मेरे पास कहीं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी करना और ये सारी सूरत हाल, कहाँ जा रहे हैं मामला? अभी तो काफी टाइम भी बाकी है। उसामा, ब्लैंक्स चल रहा है काम यहाँ पर, यानी सोच लिया गया कि गिरफ्तारियां करनी है, किस तरह से अब इलेक्शन जो है इसको मैनेज करना है, जीतना किस तरह है, तो उसके लिए ये हरबे आजमाए जा रहे हैं। ये होता है दाग बिठाने के लिए कि देखें आप हुकूमत में है, देखो हमने फलां गिरफ्तार कर लिया। कभी आपने सुना है कि जनाब एक ही मुल्क का शहरी है, वो साबिक वजीर रहा हो, वो मौजूदा आजाद कश्मीर का वजीर हो, उसके दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही है? ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी वो है ना, ये हमारा घर है, ये पंजाब हमारा घर है, लाहौर हमारा घर है, यहाँ आ सकती है हमारी जात के बगैर, तो हम बड़े अच्छा मैनेज कर लेते हैं हर चीज को, जैसा मीडिया मैनेजमेंट है। और मैं जिस तरह पहले भी बता रहा था कि जितने सर्वेज हैं आप देख लीजिए, वहां पर तहरीक इंसाफ चुके आगे नजर आ रही थी, तो उसके बाद सभी ये कह रहे थे जो इस वक्त मूल्य के हामी हैं, यही 90% मीडिया मैनेज्ड है, वहां पर भी सर्वेज यही शो कर रहे थे कि जी वो तहरीक इंसाफ आगे नजर आ रही है। तो अब वो लोग भी ये कह रहे थे, उनके तजियाकार भी, कि जी देखिए अभी मायूस होने की जिस तरह बात नहीं है, आखिरी दिन असल चीज है, नून लीग को बड़ा मैनेज करना आता है, नून लीग पुरानी खिलाड़ी है, उसको पता है कि आखिरी दिन क्या करना है। तो ये वो आखिरी दिन में हो रहा है कि अब प्री पोल जो सकता लोग निकले हैं, फिर लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो दिखाने होता है कि इससे डर जाता है आदमी कि अभी मैं जिस सड़कों में था, मैंने खुद देखा कि एक वहां पर उनका नजीर चौहान साहब का सपोर्टर, मैंने उसको कहा कि आप नजीर चौहान के सपोर्टर है नून लीग के, तो उनको समझ नहीं आ रही थी क्या जवाब दें। वो कहते हैं नहीं हम नजीर चौहान के थे, हम जाके, तो वो एक और अंदाज से बात माजी आई नहीं है, ये हमारी सपोर्टर है। तो मैंने माजी का माइक कर दिया अभी बराह रास्त चला, तो उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, तो उसने फिर बड़ी बहस शुरू कर दी, वहां पर एक माहौल खराब होने लगा था, तो हम वहां से फिर हमने कहा कि बीच बचाव करवा जाए क्योंकि ऐसे ना हो जाए। तो माँ जी भी डर गई, तो कहती बस और बात ना करो, क्योंकि बेटा उनका साथ था, वो थोड़ी बहस करना चाह रहा था कि नहीं इमरान खान के साथ है। तो ये खौफ लोगों में बिठाना होता है, जिस तरह वो माँ डर गई कि पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ करना दे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बड़ी हिम्मत से हमने बोल दिया कि इमरान खान के साथ है, बेहतर था हम खामोश जाकर वोट डाल आते। तो ये टैक्टिक्स होते हैं, लोगों को खौफजदा करना कि आप बाहर आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आपके बंदे हमने अगर शहबाज गिल को पकड़ लिया तो बाकी तुम्हारे कारकुन क्या है, को रोकने की बेटा ना जाना, तुम कारकुन हो, या जाके बात ना करना इमरान खान के हक में, या कुछ ऐसा ना करना, कुछ करना दे। तो ये एक खौफ पैदा करना होता है। तो ये वो उसामा गाल साथ ही रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, नज़ीर लगारी साहब भी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। फर्रुख हबीब साहब, ये गिरफ्तारी सामने आई है, शहबाज गिल साहब मुजफ्फरगढ़ में थे और ये गिरफ्तारियां, कुछ लोगों की पाबंदियां, ये क्या हो रहा है? ये तो धांधली का सारा ड्रामा रचाने के लिए ये काम हो रहा है। इनको खतरा शहबाज गिल से नहीं है, इनको खतरा ये है कि शहबाज गिल धांधली नहीं होने देगा, अली अमीन गंडापुर धांधली नहीं होने देगा, मकबूल गुजर धांधली नहीं होने देगा, जुल्फी बुखारी धांधली नहीं होने देगा। सारी जिंदगी जब भी बाई इलेक्शन होते रहे हैं, पूरी की पूरी नून लीग उस हल्के में घुस जाया करती थी। इनके पार्लियामेंटेरियंस क्या, इनके मिनिस्टर्स क्या, ये किस मुंह से गिरफ्तारियां कर रहे हैं? ये जाली वजीर आला, ये फाशिस्ट हुकूमत, और ये किस मुंह से पाबंदियां लगा रहे हैं लोगों के ऊपर? इन्होंने मकबूजा कश्मीर बना दिया, और ये दफा 144 की बात कर रहे हैं।
नहीं, यहाँ पर कोई जो है वो मार्शाला लगा हुआ है, ये को आमरीत आ गई है इस मुल्क के अंदर, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। ये चंद घंटे के मेहमान है, चंद घंटे के, मैं बता रहा हूँ, नताइज आने दें। और अगर इन्होंने धांधली की तो पाकिस्तान की अवाम इनके साथ वो धांधला करेगी कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं तो फारूक हबीब साहब, ये तो बहुत पुरानी टैक्टिक्स हो गई है ना, करना चाहते हैं, ये पुरानी टैक्टिक्स हैं बहुत, ये अभी भी यही टैक्टिक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सूरत हाल किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? ये तो कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मुल्क को खाना जंगी पे लेके जाना चाहते हैं, मुल्क की अनसर्टेनिटी खड़ी करना चाहते हैं मुल्क में। शहबाज गिल क्या कर रहे थे वहाँ पे? अपने कारकुनान को मिल रहे थे, कैंप्स विजिट कर रहे थे। मैं भी कैंप्स विजिट कर रहा हूँ, मैं लाहौर के अंदर मौजूद। जिसको शौक पूरा करना है मुझे भी पकड़ दे, करें शौक पूरा आके। लेकिन मैं इनको कह रहा हूँ कि ये गिरफ्तारियां जितनी मर्जी कर लें, इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये जो आज गिरे बांध रहे हैं, कल को दांतों से खोलनी है इन्होंने। अच्छा, ये मुल्क के अंदर इन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया है, बुनियादी हकूक को मुअत्तल कर दिया है। आइन का आर्टिकल 15 आपको इजाजत देता है कि आप जहाँ मर्जी नकल हरकत करें, आपको इजाजत देता है आइन, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये बुनियादी आईनी हकूक के ऊपर शब खून मार रहे हैं। सही। ये जब से आए हैं पिछले 3 माह के अंदर, इन्होंने खवातीन पर तशद्दुद किया, बुजुर्गों पर तशद्दुद किया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, क्योंकि अवाम इनके साथ है नहीं, लोग इनके साथ नहीं है। ये उसकी बजाय ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये अभी नताए जाने दें। अच्छा मियां फर्रुख हबीब साहब, एक और चीज़ हुई, पहले आपका कुछ टेक्स्ट के हवाले से, व्हाट्सएप के हवाले से चीज़ें आई हैं, फिर अब शेख रशीद साहब के हवाले से आ गई ऑडियो के, जनाब वो जलील शरकपुरी साहब को पेमेंट की बात। अभी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वफाकी वज़ीर दाखिला ने, उस पर भी उन्होंने कहा कि मीडिया ने उन्हें ये प्रोवाइड की है। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी, जब शेख रशीद साहब की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। जैसे कल आप अपनी तरदीद दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ इसमें एक हिस्सा है और इसको जोड़ कर जो है वो बनाया गया, दूसरा हिस्सा मेरा नहीं है। तो ये जो कैंपेन एकदम से चली है कल रात से, आपके हवाले से भी, फिर आज ये चल रही है, ये क्या चीज़ है? ये तो बेशुमार इनके पास, ये तो टोटा फैक्ट्री मरियम सफदर ने लगाई हुई है रायमंड के अंदर। वहाँ वीडियोस भी बनती हैं, वहाँ ऑडियोज भी जुड़ जाती हैं, वहाँ पर जो है वो जाली व्हाट्सएप भी बन जाती हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। तो ये तो इनके ओछे हथकंडे हैं। हम इनके ओछे हथकंडों का मुकाबला कर रहे हैं, हम मैदान के अंदर मौजूद। हम इनकी तरह मुल्क छोड़ के डर के भागेंगे नहीं। जिस तरह भगोड़ा नवाज शरीफ डर के बाहर भागा हुआ, पूरा का पूरा खानदान बाहर बैठा हुआ, और वोट को इज्जत देने वालों ने जिस तरीके से जो इज्जत दी है जिसको, वो पाकिस्तान के अंदर सब लोग समझ चुके हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। अब मैं समझता हूँ कि अवाम को ये उस मोड़ के ऊपर ले आए हैं, उस जगह के ऊपर ले आए हैं कि अवाम भी फिर अपना फैसला लेगी और फिर ये सोचेंगे हाथ लगा लगा के कि इनके साथ हुआ क्या। अच्छा फर्रुख हबीब साहब, 4 बजे तक आप मुतमईन हैं जहां आपको काबिल लाहौर में हल्कों के हवाले से तमाम टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, तमाम टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, पैसा भी बांटा है, वोटर्स को खरीदा भी है, लालच भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि टर्न आउट जो है वो ज्यादा है। लोग धांधली को शिकस्त देंगे। इन्होंने कोशिश की है कि जो आपका टर्न आउट है, जो वोटिंग कास्टिंग रेशो है, उसको स्लो डाउन किया जाए। अच्छा। लोग वोट ना कास्ट कर सके। अभी लास्ट आवर चल रहा है, लोग बड़ी तेजी से वोट डालने की बात। तो ये टर्न आउट आपने कहा बहुत अच्छा है, कितनी सीटों की आपको एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए इंशाल्लाह सारी सीटें हम जीतेंगे। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इनकी फाशिस्ट हुकूमत के फाशिस्ट इक़दाम का मुकाबला भी कर रहे हैं, इनकी धांधली का मुकाबला भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का झुकाव आपको पहले पता है, 7 फैसले इलेक्शन कमीशन ने इनके हक में दिए हैं जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने मुअत्तल किए हैं, जो खत्म हुए हैं। आप देख लें कि आईनी इदारे को बार बार इस वक्त के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके फैसलों के बायस सुबकी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फारूक हबीब साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तहरीक इंसाफ कर कह रहे हैं कि वही पुरानी टैक्टिक्स हैं, वही पुराने ओछे हथकंडे हैं जो हुकूमत आज इस्तेमाल कर रही है। शहबाज को गिरफ्तार किया गया, दीगर जो रहनुमा हैं उनको रोका गया सूबे में दाखिल होने से, और जिस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये पुराने मामलात हैं। लगारी साहब भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि ये जो सिचुएशन बन रही है, अब 1 घंटा ही रह गया मुदस्सिर, जी हाँ, तो 1 घंटे से भी कम का तकरीबन 45-50 मिनट बाकी है। लगारी साहब से जरा इसका तज्जिया देते हैं। लगारी साहब, टर्न आउट की बात की, फिर ये सूरत हाल, शहबाज को गिरफ्तार करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सूबे में दाखिल होने से रोकना, दूसरे सूबे के नहीं दाखिल हो सकते हैं, क्या हो क्या रहा है? एक तो ये कि शहबाज गुल साहब का क्या ताल्लुक है अलीपुर से, जतोई से,
वहाँ के रोहिल्ला वाली से, वहाँ के जितने इलाके हैं उनसे क्या ताल्लुक़ है? कभी वो उन्होंने देखे थे इससे पहले जब आए हैं अभी? सर ये वैसा ही ताल्लुक है लगारी साहब, जैसे मलिक अहमद खान का कहता है कि आप नकलो हरकत करें तो इसका मतलब इलेक्शन वाले दिन जाएं और जाकर जो है वो धांधली के रास्ते बताएं और लोगों को बताएं किस तरह धांधली की जाती है। मैं अगर ये कहूँ कि वो धांधली कराने गए थे तो फिर इसका क्या जवाब होगा आपके पास? लगारी साहब मलिक अहमद साहब लोधरा में बैठे हुए हैं, आबिद शेर अली साहब मुल्तान में बैठे हुए हैं। अगर कोई अपने हल्के में नहीं बैठा है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो तारिक लब्बाई का है, चाहे वो किसी भी है, वो मेरा ख्याल है कि धांधली के लिए बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी जगह। साहब पीपी 217 के पोलिंग स्टेशन में सलमान नईम के साथ आबिद शेर अली पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, तो ये नहीं है गलत? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो गलत है तो गलत है ना। मैं कह रहा हूँ चाहे वो पीएमएल करे, पीएमएलएन करे, चाहे वो पीटीआई करे। शहबाज गिल साहब का काम क्या है? अलीपुर जतोई में कौन सी चीज? सर लगारी साहब लगारी साहब जो आप फरमा रहे हैं सर, ये तो फिर खिलाफ कानून बात नहीं है कि कोई बंदा किसी भी मुल्क में किसी भी जगह जाकर वो जा सकता है इलेक्शन, चाहे वो मॉनिटरिंग कर रहा है, चाहे वो इलेक्शन अपनी पार्टी के लोगों के साथ है, वोट नहीं डाल सकता होगा सर, वह इलेक्शन जो स्टेशन है पोलिंग स्टेशन उसके अंदर नहीं जा सकता। ये तो सर कानूनी तौर पर कदगन है। बाकी तो वो जहां मर्जी घूमे, चाहे वो शहबाज गिल हो, चाहे वो आबिद शेर अली हो, कोई भी जा सकता है सर। इस पे इलेक्शन के दिन इस प्रोफाइल के आदमी का किसी दूर दराज इलाके के हल्के में जाकर अलीपुर में किसी एक वोटर को पहचानते हैं? वो अलीपुर में जतोई में किसी एक वोटर को पहचानते हैं? क्या काम है उनका? मुझे ये सवाल है। तो सर आबिद शेर अली गए क्यों गए? मैं इस पर भी सवाल करता हूँ, क्यों गए वहां पर? वो तो पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए सर। क्यों गए? किस तरह पोलिंग स्टेशन में गए? जिसने भी ये काम किया गलत किया है ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो सर इस पे गिरफ्तार कर लिया जाए, इस पे गिरफ्तार कर आजादी लगारी साहब गिरफ्तार कर लिया जाए इस पे शहबाज गिल को, वो अलीपुर में है। मैं ये उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम भी सर उन पर इल्जाम पंजाब हुकूमत ने ये लगाया कि आप एफसी के गार्ड्स के साथ यहां पर जो मुसल्ला गार्ड्स हैं वो, उन्होंने कहा मेरे पास कोई एक गार्ड दिखा दें। उन्होंने कहा जी मेरे पास आए डीसी साहब, उन्होंने कहा कि आपके पास गार्ड्स हैं। मैंने कहा जी वो गार्ड्स कहाँ हैं, कौन सी? उन्होंने कहा जी जियो टेलीविजन की एक खबर है, उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया। पंजाब हुकूमत ने हमें ऑर्डर किया है आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि गार्ड्स प्रोवाइड कर दें, इस आपके अपने जिले में मौजूद अगर कोई गार्ड हैं तो वो दिखा दें। उन्होंने कहा जी कि गार्ड्स नहीं, लेकिन आपको गिरफ्तार करना है। ये तमाम तर गुफ्तगू भी हुई, उसके बाद उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। ये सिचुएशन हुई है जिसकी बिना पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई कि आपके पास मुसल्ला गार्ड्स हैं जो एफसी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से एफसी और एफसी के गार्ड उनके पास मौजूद थे। ये इल्जाम था लगारी साहब। अगर आपके पास कोई आइन, कोई आपको अथॉरिटी जो है कोई आज़ादी देता है तो लामहदूद आज़ादी नहीं होती है। नकलो हरकत की आज़ादी का मकसद ये नहीं है कि आप ऐसे इलाकों में भी चले जाएं जहां लिखा हो कि प्रोहिबिटेड। सर आप ऐसे इलाकों में चले जाएं। ये वजारत दाखिला ने जुल्फी बुखारी साहब पर पाबंदी लगाई कि वो पंजाब में नहीं आ सकते, अली अमीन गंडापुर साहब पर लगाई, उन्होंने फिर उस तरह से जो कश्मीर के वज़ीर हैं गुज्जर साहब, उन पर ये पाबंदी लगाई कि वो पंजाब में नहीं आ सकते। सर ये इस तरह नकलो हरकत किसी के हवाले से कि आप पंजाब में इस दिन में दाखिल नहीं हो सकते, ये भी तो आइन के खिलाफ वर्जी नहीं है। सेंसिटिव उनके लिए, उनके नजदीक ये सेंसिटिव हालात हैं। सर ये तो फिर सेंसिटिव किसी को भी बना दिया जाए। अगर कल को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई इलेक्शन हो जाता है, वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ साहब पर पाबंदी लगा दी जाए, वहां के जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है हो कि वहां गड़बड़ हो सकती है तो लगा देनी चाहिए। तो सर नहीं सर, ये तो तारड़ तो पंजाब असम्बली के अंदर बैठे हुए थे और जहां वो बैठे हुए थे वो मेहमानों की गैलरी नहीं थी, फिर जिस तरीके से बाहर गए वो सारे मनाजिर भी देखे। सर अगर ऐसी बात है तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करे जो इस तरह की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। सिर्फ शहबाज गिल को खिलाफ वर्जी करे उसे गिरफ्तार करना कानून के मुताबिक सही। तो मैं ये करता हूं कि अगर वो तारड़ साहब वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो कानून को हरकत में आना चाहिए, मुझे इससे कोई वो नहीं है। बात यह है कि बुनियादी सवाल यह है कि गिल साहब को गिरफ्तार किया गया। मैं आज़ादियों का और शहरी आज़ादियों का एहतराम करता हूँ। मैं इस बात का एहतराम करता हूँ कि शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी नामाकूल अमल है, लेकिन सवाल मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो किस लिए पीटीआई ने उनको वहां भेजा, ये फसाद कराने के लिए, एक चीज ये झगड़े कराने के लिए। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैं इसमें सर इख्तलाफ देखें, अगर
ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो मैनेजमेंट है ना कि कहाँ किसको किधर ड्यूटी लगानी है। अब लाहौर के अंदर सियालकोट के रहने वाले उस्मान डार साहब जो हैं वो लाहौर में ड्यूटी दे रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब जाके अगर खुशाब में ड्यूटी दे रहे हैं गुजरांवाला से निकलकर, आबिद शेर अली साहब फैसलाबाद से निकल के मुल्तान में दे रहे हैं, कसूर से निकले मलिक अहमद खान साहब जनाब वो लोधरा में जाके ड्यूटी दे रहे हैं। तो सर ये तो ड्यूटियां है ना सियासी जमात के वो लोग हैं जो रिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, इमरान इस्माइल साहब, सर मैं जरा उनसे बात कर लूं। इमरान साहब, शहबाज गिल को गिरफ्तार करना, दीगर रहनुमाओं को पंजाब दाखिले पर रोकना, ये क्या हो रहा है सर? नहीं देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि इंतखाबात से ज्यादा ये कोई जज्बात का मुकाबला हो रहा है कि वहाँ पे PMLN जो है उनके जज्बात कितने भड़के हुए हैं, वो किस तरह कोई उनके खिलाफ बोले उसे उठा के वो अंदर कर देंगे, जोरा से कोई बात करे, KPK के लोगों के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि वो पंजाब नहीं आएंगे। ये क्या, ये तो बिल्कुल यानी बिल्कुल बकवास की बात है कि कभी जिंदगी में हमने ऐसा नहीं देखा कि एक सूबे से दूसरे सूबे में पाबंदी लगी जाए। फिर शहबाज गिल का क्या कसूर है कि शहबाज गिल बयानात दे रहा है जी, अच्छा जी बयानात से आपको तकलीफ होती है तो इसको अंदर कर दो। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये अपनी आखिरी सांसों पे है और अपना पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह ये ओछे खंडों के साथ इस इलेक्शन को ये दबोच लें और नोच लें, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। एफसी एहलकारों को साथ रखने का इल्जाम लगाया है कि जी एफसी के एहलकारों को साथ लेके घूम रहे थे शहबाज साहब। एफसी एहलकारों को शहबाज साहब लेकर घूम रहे थे या नहीं घूम रहे थे कि एफसी एहलकारों को साथ लेकर अगर घूम भी रहे थे, बिलफर्ज माहौल में आपकी बात मान लो कि एफसी एहलकारों को लेकर घूम रहे थे, तो क्या जो लोग एफसी एहलकारों को लेकर घूमते हैं उनको अंदर कर देते हैं? क्या PMLN का कोई शख्स पुलिस की मोबाइलें और पुलिस की प्रोटेक्शन लेके नहीं घूम रहा? तो ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये एक्चुअली सबसे ज्यादा बायस और सबसे ज्यादा खराबी की जो जड़ है फसाद की, वो ये इलेक्शन कमीशन है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका झुकाव PMLN की तरफ है, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर से PMLN को जिताना चाहते हैं इलेक्शन। आप उनकी एक एक चीज एक एक एक्शन आप उनका देखें, इससे वाज़ेह हो रहा है कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, एक और चीज़ हुई है वो है इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से एक ऑडियो आई है और उस ऑडियो पे तो वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जलील शरकपुरी साहब को पेमेंट जो है वो पहुँच गई है। हमारे बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये शेख रशीद साहब ने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, मेरी ना आवाज़ है, कुछ आवाज़ का एक हिस्सा मेरा है जिसको जोड़ कर ये चीज़ें बनाई गई। आप क्या कहेंगे सर? देखिए आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वो टेक्नोलॉजी में कोई बात को तस्दीक करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये जोड़ जोड़ के टेपे बनाना, ये जो टोटा फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पे हर एक की आवाज़ें हर एक की बात निकलती है और वो सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये मुसलसल होता चला आ रहा है। आपको जज साहब का भी याद होगा, उनकी भी टेप आई थी, फिर उसको डिनाई किया गया, फिर नैब के चेयरमैन के ऊपर टेप आई, फिर और लोगों की टेप्स आई। तो ये बाकायदा तौर से ये एक साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं, और ये मैं तो नहीं समझता कि शेख रशीद ऐसे आदमी है कि किसी को पैसों के ऑफर करें, या जलील शरकपुरी साहब ऐसे आदमी है कि किसी से पैसे लेकर ये काम करें। और कल फारूक हबीब साहब के बारे में भी खबरें चलाई गई कि जी व्हाट्सएप ग्रुप पे वोटर राब्ते में रहे, फिर उनकी चैट जो है मुख्तलिफ चैनल्स पर दिखाई गई। उसकी ऑथेंटिकेशन कोई तरीका नहीं है उसको ऑथेंटिक करने का कि ये फारूक हबीब की स्क्रीनशॉट है कि नहीं, और फारूक हबीब का जो मोबाइल फारूक हबीब के पास है तो स्क्रीनशॉट्स ले कौन रहा है? देखिए ये अगर हम फर्ज कर लें कि ये सारी चीजें ठीक हैं तो इसका मतलब है कि तमाम अपोजिशन के लीडरों की टेलीफोन कन्वर्सेशन, उनकी प्राइवेट लाइफ वो सारी रिकॉर्ड हो रही है, और जो चीज़ क्राइम इटसेल्फ, और इसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगता है बाय द वे। ये प्राइम मिनिस्टर की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की कहते हैं कि जी हमने रिकॉर्ड की हुई है गुफ्तगू, अगर इन्होंने वो भी किया हुआ है तो वो भी उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगता है। ये नहीं हो सकता, ये बनाना रिपब्लिक नहीं कि जो आप जो मर्जी करते चले जाए। इमरान इस्माइल साहब, आखिर में पंजाब के दोस्तों से PTI के और जो सेंट्रल एक कंट्रोल रूम बना है आपके भी रब्ता होगा, आप मुतमईन हैं पंजाब के आज के ज़िमनी इलेक्शन में? अब तो चंद मिनट बाकी रह गए हैं इस इलेक्शन। नहीं मैं देखें अभी जो हमने सारी गुफ्तगू की है इसके बाद कोई मुतमईन हो सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए? इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। टर्न आउट वोटर्स का बहुत बड़ा था, जिससे हमें उम्मीद है कि जितनी भी धांधली करना चाहेंगे उसके बावजूद हम इनको हरा देंगे। लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछें कि क्या इलेक्शन की कंडक्ट से मैं मुतमईन हूँ, क्या मैं इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने सारी तैयारी की उससे मैं मुतमईन हूँ, या इलेक्शन शफाफ हुए हैं? तो नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन बाइस था, वो एक जमात को PMLN को सपोर्ट करते रहे और इलेक्शन भी शफाफ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
इमरान इस्माइल साहब के ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं। पहले ही दिन से, यानी कि जब ये सारे इलेक्शन कैंपेन थी उस वक्त से इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, पीटीआई पूरी ये कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन बी पार्टी है। और अब ये जो सिचुएशन है मुदस्सिर, अगर हम बात करें ओवरऑल सुबह से लेकर अब तक, हम एक एक लम्हा आपको दिखा रहे हैं, एक एक हैपनिंग आपको दिखा रहे हैं नाजरीन, कि कब कब कहाँ कहाँ किस किस पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल रही। तो अभी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तो और सिचुएशन तब्दील हो गई है। और जाहिर है जो अब चंद मिनट रह गए हैं, 40 मिनट 35 मिनट रह गए हैं पोलिंग का वक्त खत्म होने में, तो उस वक्त तो कहते हैं कि बस बिल्कुल हतमी बातचीत हो रही होती है, हतमी मामला देखे जा रहे होते हैं कि टर्न आउट के हवाले से। बिल्कुल। और नहीं, एक दूसरा ये होता है कि 3 से लेकर 5 बजे तक का वो कदरे थोड़ा सा एक दोबारा जोर लगता है, जो मॉर्निंग में हम देखते हैं कि वो जोर होता है, क्योंकि जो रह जाते हैं उनको बाहर निकालना आखिरी 2 घंटों में, कि एक दफ़ा पोलिंग स्टेशन के अंदर चले जाएं लगारी साहब को, उसके बाद फिर जो है वो वोट पोल होता भी रहे। बहुत सारे हल्कों में तो हमने माजी में भी देखा कि 7-7 बजे तक तो पोलिंग ही होती रही, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी अंदर चली गई थी। लेकिन लगारी साहब एक चीज़, इलेक्शन कमीशन बहरहाल हमेशा से उस पर सवाल, ये जीते या वो जीते, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर रहता है। इलेक्शन कमीशन का हमारा जिस किस्म का मुतनाज़ मामला माजी में भी रहे हैं और अब भी, और अब जो ये सिचुएशन है इसके साथ साथ एक पैरेलल और सिचुएशन निकली सर गुज़श्ता रात, मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर करें। जलील शरकपुरी साहब, उनका इस्तीफ़ा आ गया स्पीकर को, और 2-4 और लोगों की बातें हो रही हैं कि जनाब उनके भी इस्तीफ़े आ जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने ये खबर दी थी। अब ये जो इस्तीफ़े अचानक हो जाना, नून लीग के लोगों का इधर उधर हो जाना, ये गेम क्या चल रही है सर अचानक? नहीं, अच्छा, जलील शरकपुरी साहब कोई किसी के वो हैं, कोई उनको नहीं जानता है। वो पहले दिन से उनके खिलाफ अपना पार्टी के, अपनी ही जिस पार्टी से जीत कर आए थे उसके खिलाफ थे, और वो 3.5 साल तक तो हुक्मरानों के साथ मिलते रहे हैं। अगर वो कहा जाए जी नशाद डहा ने इस्तीफा दे दिया है, तो फिर क्या मतलब लिया जाएगा? यही मतलब लिया जाएगा कि क्राइसिस को और बढ़ाने की कोशिश की गई है। और यही बात है कि जलील शरकपुरी साहब ने भी ये और गहरा करने की, और ये गहरा करने की जो है एक अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के मराकज़ की तकसीम के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हमें भी खुलकर सामने नज़र आ रही हैं। हम भी देख रहे हैं कि जब इस तरह से तकसीम होती है तो एक पोलराइजेशन आती है। पोलराइजेशन आ चुकी है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हर शोबे में एक शदीद किस्म की पोलराइजेशन है जो बढ़ती चली जा रही है। और इसका आगाज़ हुआ है कि जिस तरह से 2018 के इलेक्शन मैनिपुलेट किए गए, इंजीनियर किए गए, RTS मशीनें बिठा दी गई, लोगों को कहा गया पोलिंग एजेंट से बाहर निकल जाओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर इलेक्शन वहाँ रिजल्ट नहीं हुए, मतलब वो रिजल्ट बनाए गए, और बना कर भाई हमें मालूम है कि कौन से हल्के से कौन जीत रहा था, वो बाद में उसको पैगाम मिला कि जी आप हार चुके हो। और जिसने नहीं जीतना था, जो हार मान चुका था, उसको कहा गया। तो लगारी साहब ये सिर्फ 2018 में ही हुआ, आपने तो बड़े इलेक्शंस देखे हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई इलेक्शन फ्री फेयर इम्पार्शियल नहीं हुआ है। मुझे हर इलेक्शन पर सवाल है। आप कह रहे हैं, हमारे लोग भी कहते हैं 70 के इलेक्शन, मेरे सामने की बातें हैं कि 70 के इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसको मैं देख चुका हूँ ना, अपनी आंखों से देख चुका हूँ, और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के अंदर हालिया झगड़े से पहले झगड़ा नहीं था इस तरह का। वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, किसको हराना है, किसको जितवाना है। ये पहला मौका है कि उसके 2 हिस्से हो चुके हैं, तो 2 हिस्से सामने आएंगे कि किस तरह से ताकत के मराकज आपस में लड़ गए हैं। तो उस वजह से जो है वो ये सारी सूरत, ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके इमरान खान ने इन्हें तराने गाए थे, इनके बारे में बड़ी तारीफें की थी, और उनको कहा गया था कि देखें अब ये आए हैं, अब ये आ गए हैं, उनके खिलाफ जो है वो खुद महाद बनाया हुआ है। वो इसलिए कि अगर वो डस्का का इलेक्शन उसी तरह जाने देते कि ठीक है अगवा हो गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 1 नहीं 2 नहीं 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा होने के बाद वो रिजल्ट मान लेते जो रिजल्ट बनाना चाहते थी पीटीआई, तो फिर वो बहुत अच्छे थे, बहुत शानदार थे। उनने वो रिजल्ट नहीं माना, इस वजह से ये सूरत। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ से जरा सूरत हाल पर भी कुछ हमने सूरत हाल खराब देखी थी, उस पर हम जरा बात करेंगे। अब वहाँ पे गिरफ्तारी के बाद राव कामरान हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। जी राव, आगाह कीजिएगा, क्या मामलात हुए हैं? शहबाज गिल साहब को ले गए हैं पुलिस स्टेशन, क्या सिचुएशन रही है यहाँ? जी सर, मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पीपी 272 में हम यहाँ पर मौजूद हैं। शहबाज गिल जो है वो अपने हलके में जो है
तमाम तर सूरत हाल को देखते आ रहे थे और धांधली के शवाहिद जो है बहुत सारे मिल रहे थे, तो वो हर जगह जो है अपने पोलिंग स्टेशनों पे मीडिया टॉक करते आ रहे थे। और एक कॉटन फैक्ट्री में, नीची कॉटन फैक्ट्री में आकर वो कुछ देर उन्होंने यहाँ पर जो है आराम किया। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है पुलिस की भारी नफरी ने जो है पूरे जो है कॉटन फैक्ट्री को जो है वो घेरे में ले लिया शहबाज गिल की गिरफ्तारी के लिए। ताहम जो है मैं बताता चलूँ कि अभी जो है शहबाज गिल को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है और उनके गार्ड्स को जो है 6 गार्ड्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। दोबारा बताएं राव कामरान, दोबारा बताएं, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं किया गया है, कहाँ है वो? जी देखिए, जी सुमैया रिजवान, मैं बताता चलूं कि शहबाज गिल जो है वो यहाँ पर इस निजी कॉटन फैक्ट्री के रूम में अंदर मौजूद है। अभी जो है पुलिस एहलकारों से उनकी यही मतलब गुफ्तगू हुई है, उस पर यही तय पाया है कि उनके 6 गार्ड्स जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अच्छा। 6 गार्ड्स को जो है उन्हें पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेकर जा रही है। अच्छा। और शहबाज गिल जो है वो इस वक्त अंदर रूम में मौजूद है। जी, तो क्या कहा पुलिस जब आई यहाँ पर? क्या नीचे ही कमरे में मौजूद हैं फैक्ट्री के, उनके गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है, तो मौकिफ क्या था पुलिस का? वो आई क्यों थी? क्या बातचीत हुई थी? जी देखें, पुलिस ने ये मौक़िफ़ दिया था कि जियो न्यूज़ पर एक ख़बर नशर हुई है, उसमें उनके मुताबिक जो है जो पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, इल्ज़ाम आयद किया था कि आपके साथ एफसी के एहलकार जो हैं वो मुसल्लह मौजूद हैं जो गार्ड बनाकर आप अपने साथ लाए हैं। इसमें जो है पुलिस ने इस पूरी फैक्ट्री को जो है घेरे में ले लिया। राव कामरान आए सारी सूरत-ए-हाल PP 272 मुजफ्फरगढ़ की। और अब दोबारा हम रुख करेंगे PP 170 लाहौर का ये हल्का। हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट हमारे साथ हैं जो सुबह से हमें अपडेट करें इस हल्के में टर्न आउट की सूरत हाल की, इस हल्के में पोलिंग की सूरत हाल की। ताबिश अब बताइए, जब चंद मिनट रह गए हैं, 30 मिनट कुछ 25-30 मिनट, तो अब क्या सूरत हाल है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल सुबह से PP 170 में जो है टर्न आउट उस तरह नज़र नहीं आया, उस तरह वोटर जो अपने घरों से नहीं निकल सके। लेकिन जब जितने वोटर से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, तब्दीली को वोट देना चाहते हैं। कोई भी नून लीग के जितने भी कैंप्स हमने खुद देखे, विज़िट किए, वहाँ पे कैंप मुकम्मल तौर पर खाली थे। अब देखना होगा आधे घंटे बाद जब पोलिंग ख़त्म होती है उसके टाइम को आधा घंटा एक्सटेंड किया जाता है, नहीं किया जाता, उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर देखना होगा कि उस रिज़ल्ट क्या आता है। क्योंकि पब्लिक की जो है मिलीजुली जो है वो रद्द-ए-अमल भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने वोट पड़ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि रिजल्ट किस तरह आता है। PP 170 में एक और दिलचस्प बात ये भी देखने में नजर आई कि ज़हीर अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़े होंगे, लेकिन एक और उम्मीदवार था, आज़ाद उम्मीदवार, उसका नाम भी सेम था और उसका जो इंतखाबी निशान था वो छुरी थी और वो बिल्कुल बल्ले की तरह लगती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले और छुरी के बिल्कुल बैलेट पेपर में भी ऊपर नीचे सेम वो एज इट इज जो है उनको कर रहे हैं। और इसके अलावा भी शिकायत ये मिली कि जो सील थी, जो मोहर थी, वो भी हाफ जो है वो दी गई है और नून लीग का जिसको स्टिकर लगा होता था उसको VVIP प्रोटोकॉल दिया जाता, जिसके PTA का बैच लगा होता था उसको हाफ मोहर दी जाती थी। तो ये ओवरऑल जो है आज जो मैंने PP 170 में देखा वो यही ओवरऑल हमने नोट भी किया। कुछ लोगों की शिकायत ये भी मिली जिनके यहाँ पर 2018 में वोट कास्ट किया लेकिन उनका वोट अब मॉडल टाउन में है। साथ आजम सवाती साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी भी हमारे साथ हैं। आजम सवाती साहब से बात करते हैं। आजम साहब, बहुत शुक्रिया। अभी शहबाज गिल की गिरफ्तारी की खबर आई, उससे पहले जो लोगों को रोका गया पंजाब में दाखिल होने से, फिर ये सारी बेज़ाब्तगियां, क्या कहेंगे आज के इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन तो उन्होंने हर सूरत पे मैनेज करना है। मेरे एक दोस्त अभी करीब थे, उन्होंने कहा अगर पंजाब का इलेक्शन ये हार जाते हैं तो फिर तो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल का ये क्राइम मिनिस्टर होगा और तो इस मुल्क में जो है कोई और जगह नहीं। इसलिए उन्होंने हर सूरत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इन्होंने ये मैनेज करना है। गिरफ्तारियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। अगर ये इलेक्शन साफ और शिफाफ नहीं हो रहा, और जो नहीं हो रहा मैं कह रहा हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम श्रीलंका की तरह इंकलाब की तरफ जाएंगे। और आज नहीं तो कल सुबह जो है इमरान खान जो है मीटिंग बुला रहे हैं और हम अपना लाए अमल जो है देंगे। क्योंकि देखिए, मीडिया हर चीज़ अब तो खुदा का फजल है कि सोशल मीडिया जो है इतना पावरफुल है और वो दिखा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है।
सवाती साहब, अभी तो जीत की बातें हो रही हैं, आप मत करता हूँ, अभी तो जीत की बातें हो रही हैं ना, आप श्रीलंका की सूरत हाल पे कैसे आ गए? नहीं, अब इसके अलावा क्या चाहे थे कि अगर आप लोगों से वोट का हक भी ले लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी ना कराएं, एस्टेब्लिशमेंट को जो है आप बाकायदा तौर पे दरख्वास्त करें, मेहनत करें कि मेहरबानी करके गलतियां न करें, बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं, अब जो है इस मुल्क को चलाने के लिए आवाम का जो हक है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हक है, वो तो कम से कम उनके हाथ से न ले। और जब वो भी इस तरह लिया जाएगा, डंडे के जोर पे, धांधली पे, धौंस पे और पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पे जगह जगह, ये कोई बात है कि आप अली अमीन को जो है रोक रहे हैं, आप मकबूल गुजर को जो है रोक रहे हैं, आप शहबाज गिल को जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। इन गिरफ्तारियों की न सिर्फ या ये नोटिस की न सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, अब जुबी बुखारी को जो है रात को, और मतलब ये कोई तरीका नहीं है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और अगर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शन के खिलाफ भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इलेक्शन को मैनेज करना है, और अगर मैनेज करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मुल्क जो है किसी और तरफ चलेगा, फिर जो है जमहूरियत नहीं बच सकती। सवाती साहब, मैनेज करने के हवाले से जो आप बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का रोल सबसे अहम होता है, इलेक्शन कमीशन के रोल को खासतौर पर पंजाब इलेक्शन कमीशन को, वो आप किस तरह देख रहे हैं? पंजाब इलेक्शन कमीशन ही तो नोटिस दे रहा है ना जनाब, कि मुझे ये बताएं कि अगर किसी भी लीडर का, अगर पीटीआई का लीडर जो है कहीं पे जाता है, उनके वज़रा से इस्तीफे मांगे गए, इस्तीफे उन्होंने दिए ताकि वो कैंपेन का हिस्सा बन सके और धांधली जो है वो करा सकें। और हमारा जो है एक रिटायर्ड एमएनए, पुराना फार्मर एमएनए अगर किसी जगह पे जाता है तो उसको जो है इस तरीके से रोका जाता है और बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन के जरिए रोका जाता है कि आपके आने से तूफान आ जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा। उसके आने से क्या होता है? अगर जुल्फी बुखारी या अगर दूसरे हमारे जो लीडर हैं उनके जाने से वहाँ पे क्या होगा? अली अमीन के जाने से वहाँ पे क्या होगा? वो तो एक मेहमान की हैसियत से जो है अपने जो पीटीआई के वर्कर हैं उनका जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ताकि एक जो जमहूरियत का एक हुस्न है वो सामने जो है आए, कि बिला तफरीक जो है हर एक को जाने की इजाज़त है, बात करने की इजाज़त है। अब कोई इलेक्शन कैंपेन तो इलेक्शन के दिन तो नहीं हो सकती, तो इसलिए ये सारा जो कुछ हो रहा है तो इलेक्शन मैनेज होगा। और हमने पहले कहा था कि अगर ये इलेक्शन मैनेज होगा तो फिर इसके दूर रस असरात होंगे, और उसके लिए जाहिर है कि अब एस्टेब्लिशमेंट को तैयार होना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान को किस दिगर के ऊपर जो है लेके जा रहे हैं। ठीक है सवाती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवात मौजूद थे। जमील, अब आप बताइए, ये सबसे सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों की गिरफ्तारी, शहबाज गिल की, उससे पहले दाखिले से रोकना अली अमीन गंडापुर को, जुल्फी बुखारी को, दीगर को कि जी जो पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते हैं, कहीं कहीं हंगामा आ रहा है, ये ठप्पे लगाने की जो है वो इल्ज़ामात, क्या देख रहे हैं? अब तो कुछ ही मिनट रह गए पोलिंग ख़त्म होने में। देखें, ये बौखलाहट है, घबराहट है, कानून का खून है और दूसरी तरफ जुनून है। तो ये आप और हम यहाँ बैठकर जो तज्जिए कर रहे हैं, आप ग्राउंड की रियलिटीज जाकर चेक करें। पाकिस्तान के अंदर एक सूबा है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है और उसको इन्होंने मकबूजा पंजाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी उसमें कोई एंटर नहीं हो सकता, कोई एग्जिट नहीं हो सकता। आपने शहबाज गिल को बैठा बिठाया गिरफ्तार कर लिया। आपको याद है एक दफा डस्का में ज़मीनी इंतखाब हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने वावेला मचाया था कि पीटीआई बतौर गवर्नमेंट वहां पर रिगिंग कर रही है। उसके बाद हकायक जो भी सामने आए, इस लेवल की गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। अभी अता तारुल साहब कौन है जो गिरफ्तारियों के ऑर्डर भी दे रहे हैं? यानी इनकी बौखलाहट का अंदाजा लगा लीजिए कि आप एक दिन के अंदर 7 रहनुमाओं को हैरस करते हैं, पहली बात। दूसरा, आपकी बौखलाहट इनकी ये देखिए कि इन्होंने मुल्तान के अंदर ख्वातीन को बाकायदा कहा है जबरदस्ती प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कि आपने शेर पे ठप्पा लगाना है, उसको छोड़ दें। फिर टीएलपी के लोगों ने बंदा पकड़ा शेखुपुरा के अंदर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग, एक ही बंदे ने आन की आन में 600 वोट खुद डाले हैं। ये रिगिंग हो रही है, ऑन ग्राउंड रिगिंग हो रही है, जिसके एविडेंसेस आ रहे हैं। तो आप अपनी आंखें बंद करके दुनिया को ये नहीं दिखा सकते कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, चाहे वो कोई भी है,
चाहे वो इलेक्शन कमीशन है जिसके बारे में ये तासुर कायम हुआ है कि मिलिट्री बॉडी है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, या वो तमाम इदारे जो हसास मुकामात के ऊपर नजर रखने के लिए बैठे हुए हैं। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कह रहा हूं, जो मनाजिर हमारी टेलीविजन स्क्रीन से और सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनली जा रही हैं, कल को कैबिनेट समेत तमाम वो बॉडीज जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करती होती हैं, वो इन इंतखाबात को सबसे बोगस और रिग्ड करार देंगे। और ज़िमनी इंतखाबात 20 हल्कों में बड़ी तादाद में हो रहे हैं। सबसे पहला तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को जिस तरह फेडरेशन में उन्होंने बैकआउट किया हुआ है, उनको इन बाय इलेक्शन बाय पोल्स का बैकआउट करना चाहिए था। इंतजामिया के ऊपर जब एक हुकूमत के ऊपर ये चार्ज है और ये क्लेम है पीटीआई का कि ये लोग बायस्ड हैं और ये अनबायस्ड किस्म के इलेक्टोरल प्रोसेस को नहीं आगे बढ़ा सकते, तो इनको इन इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप गए हैं तो फिर फेस करें ये सारी चीजें, और अगर आप फेस कर रहे हैं तो जो मनाज़िर सामने आ रहे हैं उसके ऊपर इस हुकूमत को अपनी अकल को सीधा करते हुए पब्लिक के, देखिए वोट कोई भी किसी को डालता है, चाहे वो टीएलपी को डाल रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी को डाल रहा है, चाहे पीएमएलएन को डाल रहा है। ये जिस तरह आर्टिकल 15 राइट टू मूव का इस्तेकाक देता है, इसी तरह आर्टिकल प्रोटेस्ट का इस्तेकाक देता है, इसी तरह आर्टिकल 19 राइट टू स्पीक का इस्तेकाक देता है। तो ये तमाम आर्टिकल रोनते जा रहे हैं, जब इनकी अपनी मर्जी की बात आती है इनको आर्टिकल 15 याद है। तो बहुत बड़ा, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर कह दूंगा इससे पहले कि आप किसी और को लें, एक चीज मेरे ख्याल में मेरे करियर की आज जो बाई इलेक्शन इतनी बड़ी तादाद में हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा टर्न आउट हो सकता है अगर इन्होंने लोगों को ज्यादा बड़ी तादाद में जैसा रोका है, मजीद ना रोका तो। क्योंकि मेरे ख्याल में जनरल इलेक्शन में भी हमने 3 जनरल इलेक्शन में कवर कर चुका हूं, उनमें भी इतनी बड़ी तादाद में सुबह 9 बजे लोग नहीं निकले जितना मैं आज देख रहा था ऑन टीवी। सही, बिल्कुल सही। ये जो सपोर्ट बेस है वो वोट में ट्रांसलेट हो और वोट बैलेट पेपर के ऊपर राइट जिसने जिसको दिया है वो उसको ट्रांसलेट होते हुए नजर दिया है। बिल्कुल, टर्न आउट भी आप जो कह रहे हैं जमील, वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर होगा। एक और चीज़ भी जो आप जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है उस पर भी हम यकीनन बात करेंगे, जो 170 में ख़ास तौर पर नज़र भी आ रही है। इस वक्त जो है वो 20 मिनट बाकी रह गए हैं पोलिंग ख़त्म होने में, और हमारे नुमाइंदे इस वक्त ब्यूरो हेड फैसलाबाद उवैस सत्तार झंग में मौजूद हैं PP 125 में। उवैस, आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर विजिट कर रहे हैं, क्या सिचुएशन इस वक्त है? जी बिल्कुल, मैं PP 125 में मौजूद हूँ। ये यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 302, 303 और 304 में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। एक स्कूल के अंदर ये बनाया गया है और टर्न आउट की आप बात कर रहे थे, पहले हमारे एक दोस्त कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त टर्न आउट रहा, और यही टर्न आउट हमने जंग में भी देखा है। सुबह 8 बजे जैसी पोलिंग शुरू हुई, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले। मैं आपसे बात करती हूँ, आप हमें PP 125 की सूरत हाल बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल साहिबा हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं। जरताज, आप बताइएगा क्या सूरत हाल आपने देखी खुद अभी शहबाज की गिरफ्तारी के बाद? तो एकदम से सिचुएशन भी चेंज हो गई है। जिस तरीके से सुबह से लेकर अभी तक की सूरत हाल रही, क्या लग रहा है आपको? कुछ ही मिनट रह गए पोलिंग का वक्त खत्म होने में। देखिए, तो बेसिक मकसद तो फिर यही हुआ ना कि इसका मतलब है कि नून लीग जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गई, शिकस्त का खौफ उनको नजर आ रहा है। अच्छा। देखिए, मैं अभी PP 288 में अपने सारे पोलिंग स्टेशन विजिट करके आ रही हूँ। आप यकीन करें कि PMLN के जितने भी पोलिंग स्टेशन है, जितने भी उनके बाहर कैंप लगे हुए हैं, वीरान पड़े हुए, आपको एक बंदा नजर नहीं आएगा। और PTI के जितने भी कैंप से वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, तो वो शिकस्त का खौफ कि उनको नजर आ रहा है कि उनका टर्न आउट जो है, या उनके वोटर्स निकले नहीं है, या उनके वोटर जो है वो स्विंग कर गए हैं। वो महंगाई तो जाहिर बात है पटवारियों के पास भी आई है, सिर्फ PTI के पास तो नहीं थी। पूरी कौम के ऊपर महंगाई जो है वो मुसलत कर गई थी, ये चोर डाकू, तो अंदर से भी उनके लोग अब उनके साथ नहीं रहे, तो वो निकले नहीं है। तो ये शिकस्त का खौफ है, ओछे हथकंडे हैं, कभी हमारे वर्कर्स को उठा लिया जाता है, कभी FIR करवा दी जाती है। आप देखिए, ये कौन सा तरीका है कि आप अजीब किस्म के गुंडागर्दी करके इल्जाम लगा के कहते हैं कि या कोई PTI का लीडर नहीं फिर सकता? क्यों नहीं फिर सकता? ये कोई नोगो है? पहले आपने KPK से लिसानियत पैदा की, KPK से अली अमीन गंडापुर और शिबिर फराज और बहुत सारे लीडरान को आपने जो है का सुबह बदल कर दिया कि वो पंजाब नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि पंजाब में गुंडागर्दों की बदमाशों की हुकूमत है? यहाँ पे सिर्फ पंजाब के रहने वाले होंगे और KPK से? आप तो फेडरेशन की तौहीन कर रहे हैं ना, आप तो फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तो इकाई है जिसमें सिर्फ बलोच, सराइकी, पश्तून, पंजाबी सब रहते हैं। वहाँ पे अगर आप कहेंगे कि KPK से कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे, रेड लाइन ड्रॉ कर देंगे कि यहाँ कोई KPK से लीडर नहीं आएगा, तो कल को फिर क्या KPK की आवाम में तकलीफ और गुस्सा नहीं आएगा?
यही वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल फलाने हल्के में नहीं आ सकता, जतोई नहीं जा सकता, कासिम सूरी नहीं जा सकता, फलाना नहीं जा सकता। ये कौन सी जबरदस्ती है? बेहतर ये है कि अगर वो अपनी पॉलिसी पे गौर कर लेते PMLN, अगर अपनी पार्टी सपों को देख लेते, अगर वो देख लेते कि सब चोर डाकू लुटेरे तो या खुद है, हम इनको रिजेक्ट कर चुके, तो वो इस तरह की चीप टैक्टिक्स ना करते हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी भी बहुत, अब मैं समझती हूँ कि गुंडागर्दी की एक अलामत है। ये तो है, हम तो हमेशा से कहते हैं कि गुंडागर्द है, इनको कभी बर्दाश्त नहीं होता। ये जमहूरियत है ही नहीं, इनको जमहूरियत छू के भी नहीं गुजरी है। अच्छा जरताज गुल साहब, PP 288 डेरा गाजी खान आपका इलाका, क्या सिचुएशन यहाँ? आपने दिन भर, अगर आपकी यहाँ ड्यूटी है, मुझे नहीं मालूम कि आप डेरा गाजी खान में या कहीं और आपकी ड्यूटी लगाई गई, आपके हल्के की सिचुएशन, आपके इलाके की सिचुएशन कैसी रही? नहीं सर, मेरी जो ड्यूटी है वो डेरा गाजी खान में ही PP 28 में लगी हुई है, 28 में, और मैं यहीं पर ये सारे पुलिस स्टेशन का, मैं सफुद्दीन खोसा साहब के साथ ही फिर रही थी अभी। आप यकीन करें कि इस कदर बल्ला है, इस कदर आपको रोड पे सब तरफ आपको PTI नजर आएगी, इस कदर जिस हमारे आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाएं, कैंप के ऊपर जाएं, हमारे PTI के जो कारकुनान है वो इस दफा इतने मुनज़्ज़म है कि वो पोलिंग स्टेशन पहले जा चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि वोट की गुंडागर्दी के जरिए तब्दीली नहीं आएगी। गुंडागर्दी का, रिजीम चेंज का, जमीर फरोशी का, लोटा क्रेसी का वो एक ही जवाब है कि पुरअमन लोग है, तो कोई बदनज़मी तो देखने में नहीं आई वोट के जरिए जी, जहां मौजूद थी इंशाल्लाह कोई बदनज़मी तो देखने में नहीं आई सुबह से अब तक। देखिए समिया डिफरेंट किस्म की है, थोड़ा सा ये कि मैंने सुबह भी थोड़ी सी डिटेल बताई थी कि ऐसा होता है कि थोड़ा सा जहाँ पे PTI की बहुत ज्यादा वोट है तो वहाँ पे थोड़ा स्लो कर दिया जाता है प्रोसेस को। एक दो पोलिंग स्टेशन पे जब मैं गई अपने बाहर कैंप में, तो खवातीन ने मुझसे गिला किया कि अंदर लेडी पुलिस कांस्टेबल उनको कहती है कि तुम बल्ले पे जो है निशान न लगाओ, तुम शेर के ऊपर निशान लगाओ। तो ये तो देहाती है, खवातीन बेचारी वो डर जाती हैं कि ये पुलिस के यूनिफॉर्म में खातून उनको यूं करें। दूसरा वो ये कि जो हमारे पास वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, अंदर जो वोटर लिस्ट है वो आपस में मैच नहीं करती, फिर हम 300 पे बेचते हैं, नेट पर काम नहीं करता, तो वो 2-3 जगहों से जो है एक वोटर को ख्वार होना पड़ता है। 2 पोलिंग स्टेशन पे हमें ये इशू आया, मैं भी वहाँ पे गया, हमारे कैंडिडेट भी गए सफुद्दीन खोसा साहब, वो हमने बात की। वो क्या हुआ कि जब सुबह जब 9 बजे जब तमाम पोलिंग एजेंट जब वो वहाँ पे पहुंचे तमाम पार्टियों के, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि जी मेरे पास मैजिस्ट्रियल पावर है, आप जल्दी जल्दी जी फॉर्म 45 पे वो कर दें, साइन कर दें। उन्होंने आके साइन कर दी है। फिर एक पोलिंग एजेंट ने शोर मचाया, हमें कॉल किया, हमें बताया कि इन्होंने तो हमसे साइन ले ली है। हम वहाँ पे गए तो वो कहते हैं कि वो मैंने तो टाइम बचाने के लिए गया था। हमने कहा ये कौन सा टाइम आपने बचाने के लिए किया था कि फॉर्म 45 तो जब रिजल्ट अनाउंस होगा तब आप साइन करवाएंगे पोलिंग एजेंट, ताकि आप रिजल्ट चेंज कर सकें। तो फिर हमने वो उनसे वो वापस करवाया, फिर वो अब नया फॉर्म 45। तो इस तरह कोशिश की जा रही है, लेकिन यकीन करें समिया, यकीन करें मुदस्सर, आप जितने भी आप व्यूअर्स सुनने वाले हैं, आप लोग अनकट बाय इस वक्त आपको हल्कों के अंदर जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है वहाँ आपको PMLN नजर ही नहीं आएगी। सड़कों पे, रोड के ऊपर, स्टेशन के अंदर, कैंप के अंदर एक चीज हमारे मुकद्दर बनेगी। जी मैं आपसे एक चीज जो है वो ज़रताज साहब जानना चाह रहा हूँ कि खवातीन का टर्न आउट कैसा रहा है आपके इस हल्के में, इस ज़िमनी में, क्योंकि खवातीन वोटर्स की तादाद तो वैसे भी कम है, 88,000 समथिंग जो है आपके हल्के में, तो क्या टर्न आउट कैसा आपने देखा है ओवरऑल? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने मुदस्सर इस दफा हमने बाई इलेक्शन को बहुत सीरियस लिया है। अगर आप देखें, हम घर घर गए, जो सेकंड ईयर लीडरशिप है मुझ समेत हम सबकी ड्यूटीज लगी हुई हैं, हम बहुत मुनज़्ज़म हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारी इस चीज़ के ऊपर नज़र थी कि हमारे टर्न आउट को स्लो किया जाए, लड़ाइयाँ डाली जाएगी, कोशिश की जाएगी कि खवातीन को ना पहुंचने दे दिया जाए। लेकिन हमारी टीम में चूंकि ग्राउंड पे मौजूद थी, हमारे दुमर साहब से उन्होंने जो सेल बनाया उसके साथ हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। PM साहब जो इमरान खान जिस हल्के में, मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने कोई बाई इलेक्शन का हल्का मिस नहीं किया, वो हर हल्के में गए हैं। हमारे हल्के में यहाँ पे मरियम नवाज ने आना था, लेकिन यहाँ के जो कैंडिडेट है PMLN के, उन्होंने खुद मरियम नवाज को मना कर दिया कि वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनका वोट इससे मजीद कट जाएगा, यानी शी इज अ सोशल एम्बेरसमेंट फॉर देयर ऑन कैंडिडेट। तो ये बड़ा हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा एज हासिल हुआ है, हमारा जलसा बहुत बड़ा हुआ है। फिर चूंकि हम हल्कों में फिर रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट में, तो फिर हमारे वर्कर्स को जिनको हरासा किया जा रहा है वो भी फैसला करते हैं हमें देखे। तो हम तो इस दफा बड़ा ऑर्गेनाइज हैं, हमने खवातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर नजर रखी हुई कि हम अपनी हर खातून को वहाँ लेकर जाए, वो वोट डालें। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पोलिंग स्टेशन जो हैं वो विजिट किए हैं,
हमारी तरफ से जितने हम लोग हमें वोट डाला गया। चलिए अब देखते हैं वज़ीर साहिबा के 5 बजे तक ये क्या, उसके बाद जब नताइज जो आना शुरू होंगे उसके बाद क्या। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब भी हैं, अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। अमीर अब्बास, चंद मिनट बाकी है लेकिन आज के जो इलेक्शन है वो आम इंतखाबात की याद आपको दिला रहा होगा। जब हम यहाँ बैठे हो कराची में, लगारी साहब भी स्टूडियो में, आप भी, और हम देख रहे थे पूरे मुल्क में वैसे ही माहौल नज़र आ रहा है। और पंजाब का इलेक्शन जो है वो उसका कुछ और रंग होता है, लड़ाई झगड़े भी हमें नज़र आते हैं उस तरह के, वो भी इक्का दुक्का वाक़यात। लेकिन अमीर अब्बास, ये जो पाबंदियाँ लगाई गई लोगों के दाखिलों पर और फिर जो गिरफ्तारियों का मामलात हुए, ये एक नई चीज़ आई है। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों को वो नहीं कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि हमारा ही एक नामानिगार, हमारा ही अपना एक रिपोर्टर ये तर्दीद कर रहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। और हम बात शुरू यहाँ से कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई कम से कम आने वाले बंदे को ये तो बताएं, तरदीद तो करें कि आधे घंटे से पौने घंटे से हमें ये बता दिया गया है कि गिरफ्तार नहीं किया गया। कम से कम ये बात तो लोगों पर वाज़ेह हो। बात हम शुरू करते हैं जी बंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप बताएं क्या सूरत हाल होगी, इस पर क्या तबसरा करेंगे? मेरे पास शहबाज पहले हमारे ऑफिस से यहाँ से इस फोरम से गुज्जर साहब गिरफ्तार कि नहीं गिरफ्तार किया गया। और ये गलत खबर, जिसने गलत खबर फाइल की है जैसे कह रहे हैं जी अमीर अब्बास, जैसे लगारी साहब जैसे फरमा रहे हैं, अगर नहीं गिरफ्तार किया गया और आप मुझसे कहेंगे कि गिरफ्तार किया गया है तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत गलत हुआ है। सर मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, उसके बाद उनके गार्ड वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिसने खबर फाइल की वो गलत थी भाई। सर गलत खबर फाइल की गई और हम उस गलत खबर को बार-बार पीट रहे हैं। लगारी साहब ने बाकायदा तस्दीक की, उन्होंने बयान दिया शहबाज गिल को। ये हमारे रिपोर्टर फाइल कर रहे थे। सर अर्ज तो सुन ले। वजीर दाखिला ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बाकायदा वजीर दाखिला ने तस्दीक की। ये तो ऑन कैमरा उसने अगर कहा कि सर मैं अपने रिपोर्टर के साथ मैं वो वाली बात नहीं जो वजीर दाखिला सर जिम्मेदार ने कहा नहीं गिरफ्तार किया गया। सर मैं दोनों सूरतों में, सर अमीर अब्बास साहब वजीर दाखिला कह रहे हैं शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे रिपोर्टर राव कामरान कह रहे हैं जी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, 6 लोगों को, उनके गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया और वो वहां पर मौजूद हैं जिस कॉटन फैक्ट्री जिस भी इलाके में, वो मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं। ये सर टोटल मुकम्मल खबर है। एक तरफ वजीर दाखिला है, एक तरफ हमारे नुमाइंदे उसकी तरदीद कर रहे हैं जिसकी लगारी साहब फरमा रहे हैं। तो मुदस्सिर मेरा ख्याल है बेहतर तो होगा कि अगर हमारे प्रोड्यूसर पीसीआर इस वक्त मलिक अहमद खान साहब से या अताउल्लाह तारड़ साहब दोनों में से किसी को लाइन पर अगर ले लें तो पंजाब हुकूमत का मजीद मौक़िफ़ भी बड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी हुई है तो हम तो उस तनाजुर में, यानी अगर फ़र्ज़ कर लें कि गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर बात है इसका कोई जवाब तो बाज़ारन नज़र नहीं आता कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। एक शख्स जो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा वो किस हद तक वायलेशन कर सकता है, ऐसी वायलेशन कि उसको गिरफ्तार किया जाए। और इस हुकूमत को के ऊपर वैसे भी गुज़श्ता 4-5 रोज़ से पीटीआई की तरफ से एक शदीद दबाव है कि ये इलेक्शन रिग करने की कोशिश कर रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो यूज़ ऑफ फोर्स है उसमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे। किसी भी जगह पे अगर थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ तो उसका तासुर यह जाएगा हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत यूज़ ऑफ फोर्स कर रही है इलेक्शन को चुराने के लिए। लिहाजा अगर कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए आपने जैसे मुदस्सिर पहले कहा। अच्छा राव कामरान हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, जरा मुझे दोबारा अमीर मैं चाहूंगी आप जरा रुक जाएं। राव कामरान मुजफ्फरगढ़ से हमें बता रहे थे, वो सूरत हाल दोबारा उनसे तस्दीक करते हैं। राव कामरान आप मुझे बताइए क्या देखा आपने, अभी क्या अपडेट है खबर की शहबाज गिल की गिरफ्तारी की, क्या हुआ? सूरत हाल में बताता चलूं डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और डीसीओ मुजफ्फरगढ़ दोनों जो है इस वक्त शहबाज गिल की गाड़ी के सामने ठहरे हुए हैं और वो इस वक्त शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए ठहरे हुए हैं। मैं बताता चलूं यहाँ पर पीटीआई के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो पीटीआई के नारे लगा रहे हैं और तमाम लोगों का यही कहना है कि हम भी शहबाज गिल हैं और हमें भी साथ गिरफ्तार किया जाए।
अभी जो है शहबाज गिल अपनी गाड़ी में मौजूद है DPO मुजफ्फरगढ़ और भारी रेफरी के साथ और जो है इंडियन फोर्स की टीम के साथ जो है यहाँ पर करने के लिए उनकी गाड़ी के सामने अभी ठहरे हुए हैं। ठीक है, ये है सिचुएशन, ये जो सारी सूरत हाल है कि पुलिस वहां मौजूद है गिरफ्तार करने के लिए। शहबाज गिल गाड़ी में है। जमील फारूकी जी, जमील फारूकी से शायद हमारा रास्ता नहीं हो पा रहा है। जमील साहब से बात करें। अमीर अब्बास साहब, ये सिचुएशन है, फिर मैं लगारी साहब की जानिब जाऊंगा। सुमैया, अगर ये भी पूछ लिया जाता अपने रिपोर्टर से, नामा निगार से, कि आखिर ऐसी क्या वायल है शहबाज गिल साहब ने, सर वो एफसी एहलकारों का मामला था, वहाँ पर मौजूद है और वो पूछ चुके हैं अमीर अब्बास, हम वो पूछ चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि एफसी एहलकारों को साथ लेकर घूमने का मामला था, उन गार्ड्स को भी गिरफ्तार किया गया, इनको भी गिरफ्तार करने के लिए DPO साहब वहीं मौजूद हैं। तो एफसी एहलकार अगर शहबाज गिल के साथ हैं तो एफसी एहलकार कोई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के तो नहीं होते ना, वो तो एफसी तो स्टेट के गार्ड्स हैं। तो अगर वो शहबाज गिल के साथ हैं तो शहबाज गिल उनको जबरदस्ती तो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। अगर किसी के साथ एफसी, रेंजर्स, पुलिस, खासादार, कोई भी फोर्स मौजूद है तो वो सैंक्शनड होगी तो उसके साथ है, उसको इजाजत होगी उस फोर्स को साथ कैरी करने की तो उसके साथ है ना। तो इसमें गैर कानूनी का बज़ाहिर तो नजर नहीं आता। हाँ, अगर वो इलेक्शन के अमल के अंदर कोई तातुर पैदा करने की कोशिश करते हैं शहबाज गिल, अगर वो पोलिंग बूथ में दाखिल होने की अमीर अब्बास, वो 144 की वजह से ये इल्जाम हुआ तो जी अमीर अब्बास 144 की वजह से कि उनके पास मुसल्ला गार्ड्स हैं और असलहा लेकर इलेक्शन के जितनी भी कैंपेन या इलेक्शन का जो माहौल आज का दिन है वो नहीं लाया जा सकता। ये इल्जाम है कि वो गार्ड्स तो सरकारी हैं, एफसी के हैं, लेकिन बहरहाल वो मुसल्ला हैं और वो शहबाज गिल साहब के साथ हैं। इसकी वजह से उन्होंने कहा जी जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी उनको सिक्योरिटी पंजाब पुलिस की जानिब से दी गई। शहबाज गिल साहब ने यह कहा कि मैंने DPO साहब से कहा कि ठीक है आप मुझे पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी दे दें, आप मेरी जो ज़िंदगी है उसके जामिन हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं जामिन नहीं हूँ आपकी ज़िंदगी का। तो उन्होंने कहा जब आप जामिन ही नहीं हैं तो मैं आपके गार्ड्स और आपकी किस तरह से सिक्योरिटी ले सकता हूँ। ये शहबाज गिल साहब की आज उस वक्त गुफ्तगू हुई जब पहले फौरी तौर पर जियो पर चलने वाली खबर और खबर को लेकर जो है वो पुलिस और DPO वहाँ पहुँचे और उनको गिरफ्तार पहले करना था। ये तकरीबन आज अब से 3 से 3.5 घंटे पहले का अमल शुरू हुआ है जब अब गिरफ्तारी तक पहुँचा है। सही, तो इसमें तो मुदस्सिर मेरा नहीं ख्याल ये एक नॉन इशू ही बनता चला जाएगा। अब देखते हैं, अभी थोड़ी देर में अगर दोबारा हमारे जो रिपोर्टर हैं कामरान वो कंफर्म कर देंगे कि अभी तक शहबाज गिल गाड़ी के अंदर है, DPO गाड़ी के बाहर है, तो शहबाज गिल अपनी गाड़ी से उतर के पुलिस की गाड़ी में उनको बिठाया जाता है या वो अभी तक अपनी गाड़ी में बैठे रहेंगे। पोलिंग का अमल भी मेरा ख्याल है कुछ देर में ख़त्म होने वाला है। मजमूई तौर पर कोई बड़ा वाक़या तो आज अच्छी बात यह है कि वो पेश नहीं आया। जितना टेंस माहौल था पंजाब के अंदर और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हेड ऑन हेड, यानी आमना सामना हुआ था और डू और डाई की सिचुएशन थी। तकरीबन तमाम तज्जिया निगार और इलेक्शन को समझने वाले लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत हसास इलेक्शन है और इसकी हसासियत की वजह बड़ी वाज़ेह थी चूँकि दो रिवायती हरीफ जमातें और दोनों का बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। ठीक है, अब से कुछ देर के बाद जब नताइज हम तो अनाउंस नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक 6 बजे से पहले, लेकिन जैसे ही नताइज आना शुरू होंगे तो दोनों तरफ से दिल की धड़कनें जो हैं बस 5-4 मिनट रह गए हैं अमीर अब्बास, तो चूंकि बहुत कुछ स्टेक जरा मुझे उसामा गाजी के पास जाना है, आपकी परमिशन से जरा आप हमारे साथ ही रहिए। उसामा गाजी हैं, लाहौर का हल्का है PP 168, आप यहाँ मौजूद हैं। उसामा, चंद मिनट रह गए हैं, क्या सूरत हाल है बताइए। सुमैया, अब से कुछ देर पहले हम 167 में मौजूद थे और वहाँ से जिस तरह हमने बताया कि वहाँ तो तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा जोर नज़र आ रहा है और बिल्कुल तहरीक इंसाफ वहाँ तो आप समझे जिस तरह स्वीप कहते हैं ना, वहाँ तो बिल्कुल ये सूरत हाल थी। लेकिन यहाँ 168 में ज़रा मुख्तलिफ है मामला। यहाँ पर इसको हम हॉटली कंटेस्टेड कह सकते हैं। मलिक नवाज अवान इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं असद खोकर का। असद खोकर को टिकट मिली है नून लीग से। असद खोकर का यहाँ पर अपना बड़ा असर रसूख है, बहुत बड़ा उन्होंने कैंप लगाया है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। उसामा हमारे साथ ही रहेगा, आपसे बात करते हैं क्योंकि 2 मिनट बाकी रह गए। मैं शिबली फराज साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, आपके दाखिले और आपकी गिरफ्तारियों के भी बात हुई, फिर कुछ टिकटॉकर्स गार्ड्स
गार्ड्स का भी आपके साथ मुंसलिक कर दिया गया, उन लोगों को, बदमाशों को आप लोग लेकर घूम रहे हैं सर, हकीकत क्या है? देखिए जी, ये इस हुकूमत जो कि अपने आप को इंतहाई इनसिक्योर फील करती है, क्योंकि ये एक गैर कानूनी, गैर इखलाकी हुकूमत है जिसका कि कोई और स्टैंड है नहीं। उसका मकसद यही है कि रियासती रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, को हरासा करने के लिए। लेकिन ये सब बातें कर भी नहीं तो इंशाल्लाह जो पंजाब है वो खान साहब का है और PTI का है, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम इनसे जीतेंगे। लेकिन ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो शहबाज गिल FC एहलकार, आप कुछ गार्ड्स को लेके घूम रहे हैं, 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो सारी ये मफरूजे हैं, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि हम तो पूरे पुलिस स्टेशन में घूम के आए हैं, ना हमारे पास गार्ड है, ना मैं उस मिजाज का आदमी हूँ जो कि गार्ड लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह खुद गाड़ी चलाता हूँ और हर इलाके में खुद पहुँचता हूँ। तो ये सारी चीज ये इन्होंने एक कैंपेन चलाया है जिसमें कि ये अपने जो ज्यादतियाँ ये कर रहे हैं, जो हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई ये वजह बताएं जो कि बड़ी खोखली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।